सबको जय मसीह। प्रियो, आज हम बाइबल स्टडी का सेशन में अभी हम लोग आए हैं। तो आज का बाइबल स्टडी में प्रार्थना के बारे में हम कुछ वचनों के द्वारा हम लोग पढ़ के उसको हम लोग समझेंगे। प्रार्थना क्या है, प्रार्थना क्यों करना है और प्रार्थना कैसे करना है और प्रार्थना कौन कौन किया है। तो इसके आधार पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान पूरा इन वचनों के ऊपर देंगे ताकि हम लोग प्रार्थना के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले लें। आइए हम लोग पहले देखेंगे प्रार्थना क्या है। आप सब लोग जानते हैं प्रार्थना और कुछ नहीं है, परमेश्वर से बातें करने का चीज़ होता है। और दूसरी है, प्रार्थना जब हम करते हैं परमेश्वर को सिंहासन से या स्वर्ग से नीचे उतार के लेते आते हैं। और तीसरा है, जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर का हृदय को, प्रभु का बोझ को हम लोग जान सकते हैं। और दूसरा चीज, प्रार्थना क्यों करना है। तो कभी कभी हम लोगों को मन में होता है कि हम लोग कितने बार प्रार्थना करेंगे, इतना साल प्रार्थना किए हैं, कुछ नहीं हुआ। लेकिन प्रार्थना क्यों करना है, इसके आधार पर मैं आपके लिए कुछ वचनों को मैं देने के लिए अभी चाहता हूँ। पहला, याकूब का 4:2 में हम लोग जब पढ़ेंगे उसमें हम देख सकते हैं, याकूब अध्याय 4 वचन 2, उसमें लिखा है, हम लोग प्रार्थना बिना कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। कुछ नहीं मिलेगा परमेश्वर के हाथों से। प्रभु का वचन कहता है, मांगोगे तुम्हें मिलेगा। हम लोग प्रार्थना करना है, प्रार्थना बिना हम कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी बात है, यूहन्ना का किताब 16वां अध्याय 24वां वचन में लिखा है, जब हम प्रार्थना करते हैं हमारे हृदय में शांति मिलता है। कभी कभी जब हम लोग प्रार्थना करते हैं हमारा मन घबरा जाता है, क्या ये जो आवाज़ हम सुन रहे हैं ये परमेश्वर का है, हमारा जो प्रार्थना है प्रभु सुना है कि नहीं। लेकिन यूहन्ना 16:24 में बताता है, जब हम प्रार्थना करते हैं हमारे मन में शांति आता है। हालेलुया। प्रिय प्रिय भाई बहनों, मैं आपको अभी इस प्रार्थना मतलब के बारे में हम थोड़ा सा गहराई से हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। तीसरा चीज क्या है, रोमियो की किताब 8:34 में अगर हम पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर आया और प्रभु यीशु खुद प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। तो प्रार्थना क्यों करना जान लिए, समझ गए। पहला, प्रार्थना हम लोग इसलिए करना कि बिना प्रार्थना हम कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा, प्रार्थना इसलिए करना है कि हमारा मन में शांति आ जाता है। और तीसरा, प्रभु यीशु मसीह खुद प्रार्थना किया है। आइए हम दूसरा चीज देखेंगे, कैसे प्रार्थना करना है। प्रार्थना कैसे करना है इसमें देखेंगे तो इब्रानियों 5:7 में लिखा है, हम पूरा मन से, पूरा समर्पण से प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना जब हम करते हैं पूरा हृदय से हम लोग प्रार्थना करना चाहिए, समर्पित प्रार्थना होना चाहिए। जैसे इब्रानियों 5:7 में आप पढ़ के देखिएगा, उसमें हम देख सकते हैं। और दूसरा, प्रार्थना हम लोग जब करते हैं, भजन संहिता 104, भजन संहिता 104 में लिखा है, जब भी हम प्रार्थना करते हैं हम प्रभु के सम्मुख में धन्यवाद और स्तुति के साथ जाना चाहिए। हालेलुया। हम जब भी प्रार्थना करते हैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु जो कुछ किया है हम लोगों के लिए उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। जो कुछ प्रभु दिया है उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। कुछ भी हमारा हाथ में बिना परमेश्वर का अलावा हमको नहीं मिला है।
इसीलिए हम भजन संहिता 100 का 4 में हम जब देखते हैं, उसमें लिखा है हमारा प्रार्थना धन्यवाद और स्तुति के साथ प्रभु के फाटक में जाना है। और तीसरा इसमें लिखा है, पहला यूहन्ना 5 का 14 से लेकर 15 तक अगर हम देखेंगे, इसमें लिखा है जब हम प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है विश्वास से जो कुछ तुम मांगोगे तुमको दिया जाएगा, विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देख सकते हो। तो हम लोग प्रार्थना ऐसा करना चाहिए कि जब हम प्रार्थना करते हैं हम लोग विश्वास करना चाहिए कि हमारा प्रार्थना परमेश्वर ने सुन लिया है और हमारा उस प्रार्थना के लिए उत्तर हमको मिल चुका है। हालेलुया, समझ रहे हैं मेरे बात को? तो चौथा इसमें लिखा है यूहन्ना 11 का 24 में, इसमें यही लिखा है कि जब हम प्रार्थना करते हैं हमारा जवाब मिल चुका है। हालेलुया, यही नियमों के अनुसार हम लोग प्रार्थना करना चाहिए, ताकि जब भी हम प्रार्थना बैठते हैं हमारा मन में यही बात होना चाहिए कि मेरा प्रार्थना प्रभु सुनते हैं, सुनकर उसके लिए जवाब दे देते हैं। हालेलुया, परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनने के लिए उनका कानों को खोल कर रखते हैं। प्रभु कहता है जहां तुम प्रार्थना करोगे मेरा हृदय और कान खुला है। हालेलुया, इसीलिए ये दूसरा चीज हम देखे हैं कैसे प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना मैं फिर से बता रहा हूँ, जब भी हम प्रार्थना करते हैं पूरा दिल से, हृदय की गहराई से और समर्पण के साथ प्रार्थना करना चाहिए। और दूसरा, जब भी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के सम्मुख में धन्यवाद और स्तुति के साथ उनका फाटकों में जाना चाहिए। और तीसरा, हम जब भी प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ प्रार्थना करना चाहिए। चौथा, जब भी हम प्रार्थना करते हैं हमारा प्रार्थना प्रभु ने सुन लिया, ये विश्वास के साथ हमारा प्रार्थना का जवाब या उत्तर हमको मिल चुका है, ऐसा हम लोग सोचकर प्रार्थना करना चाहिए। आइए हम तीसरा चीज देखेंगे। तीसरा चीज इसमें हम लोग को देखने का है कौन कौन प्रार्थना किया। बाइबल में हम लोग देख सकते हैं कौन कौन प्रार्थना किया। पहले अगर हम देखेंगे लूका का सुसमाचार किताब 3 अध्याय 21वां वचन में यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। मैं आपके लिए वचन पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं आपका अध्याय और वचन को बता दे जाता रहा हूँ। आप बाइबल को खोलिए, वचन को पूरा पढ़ के देखिए, उसमें आपको जो मैं बता रहा हूँ मिलेगा। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, मैं फिर से बता रहा हूँ, पहले यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। और दूसरा इतिहास 7वां वचन अध्याय 1 में अगर हम लोग देखेंगे, दूसरा इतिहास 7वां अध्याय वचन 1 में देखेंगे सुलेमान ने प्रार्थना किया। हालेलुया। और तीसरा, पहला राजाओं का किताब 18वां अध्याय 37वां वचन में देखेंगे तो एलिजा ने प्रार्थना किया। और चौथा, दूसरा सामुएल का किताब 24वां अध्याय 25वां वचन में देखेंगे तो दाऊद ने प्रार्थना किया। और पांचवा, दानियल का किताब 9वां अध्याय 21 से 23 तक अगर देखेंगे तो दानियल ने प्रार्थना किया। और उसके बाद पहला सामुएल पहला अध्याय 27 का वचन अगर हम लोग पढ़ के देखेंगे तो हन्ना ने प्रार्थना किया। और उसके बाद योना दूसरा अध्याय 10वां वचन में पढ़ के देखिएगा, योना ने प्रार्थना किया। उसके बाद प्रेरितों की किताब 10वां अध्याय 30 से 31 तक पढ़ के देखिएगा, कोर्नेलियुस ने प्रार्थना किया। उसके बाद यशाया 38वां अध्याय वचन 4 से 6 तक अगर पढ़ के देखिएगा, हिजकिय्याह ने प्रार्थना किया। और उसके बाद पहला इतिहास का किताब 4 अध्याय 10वां वचन में जाबेश ने प्रार्थना किया। उसके बाद अय्यूब का किताब 42 का अध्याय 10वां वचन में देखेंगे तो अय्यूब ने प्रार्थना किया। अंत में प्रेरितों का किताब 4 अध्याय 31 का वचन में पढ़ के देखिएगा, प्रभु का विश्वासी लोग जो प्रभु में विश्वास करके जो विश्वासी बोलते हैं, विश्वासी लोग प्रार्थना करते समय किया हुआ। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, मैं फिर से आपको बताता हूं, हम लोग आज इस बाइबल स्टडी में 3 चीज़ों को देखे हैं। पहले हम लोग प्रार्थना किया है और
प्रार्थना कैसे करना है और प्रार्थना क्यों करना है। उसके बाद हम देखे हैं प्रार्थना कौन कौन किया है। ये वचनों को पढ़िए, आपके जीवन में परमेश्वर इस प्रार्थना का आत्मा को उंडेलेगा। जो हम पढ़ते हैं बाइबल में, वो लोग मात्र प्रार्थना करने से प्रभु ने काम किया, लेकिन आज आप लोग भी प्रार्थना करेंगे तो पूरा मन से, हृदय से, समर्पित के साथ अगर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके लिए उतरेगा। हालेलुया। आज का बाइबल स्टडी के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को। आइए हम लोग सर झुकाकर प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज हम थोड़ा समय आज का बाइबल स्टडी में हम लोग प्रभु जी प्रार्थना के बारे में हम लोग प्रभु जी अध्ययन किए हैं, वचनों का अध्ययन किए हैं। प्रभु जी एक एक भाई बहन जो कुछ इस ऑडियो के द्वारा इस बाइबल स्टडी में प्रभु जी भाग ले रहे हैं, बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, प्रभु जी वचन को अच्छे से पढ़े और प्रभु जी उनके जीवन में उसको लागू करें। यीशु मसीह के नाम से फिर से प्रभु जी हम लोग आपके सम्मुख में हम सबों को समर्पित करते हैं, आशीष कर धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आगे हम लोगों को प्रभु जी एक एक कामों को आपके हाथ में देते हुए हम प्रार्थना करते हैं। सब कुछ हम लोग प्रार्थना के अनुसार, आपका इच्छा के अनुसार, आपका मर्जी के अनुसार हम करके आपके राज्य के लिए हम लोग कुछ करने के लिए सहायता कर। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हुए हर एक परिवार को, हर एक भाई बहन को, हर एक प्रभु जवान लड़का लड़की को, हर एक छोटा प्रभु जी लड़का लड़की को हम लोग प्रार्थना करते हुए हम सबों के ऊपर आपका समर्थ हाथ आने के लिए, हर एक घर में शांति, समाधान, सुरक्षा ओ प्रभु जी छंगाई और धन्यवाद देते आपका प्रभु जी हाथ को बढ़ाकर संभाल कर रखिए स्वामी। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।